कि वो लगता है नष्ट हो गया, लेकिन जो ही वर्षा होती पुनः हरा हो जाता है। ऐसे ही साधना काल में उपासक को ऐसा लगता है देहाभिमान गलित हो गया, लेकिन जो ही विषय सानिध्य और विषय चिंतन हुआ कि पूरा नया फिर हो जाता है, खतरनाक। इसीलिए कहा गया साधु समागम में ही निरंतर रहो, निरंतर उनकी आज्ञा, उनके उपदेश, उनका चिंतन, हर क्रिया उनको साक्षी करके करो। हाँ, गुरुदेव ने ये कहा है, गुरुदेव ने कहा ये नहीं करना, ऐसा करना है, तब ये अहंकार से तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। भगवत प्रेमी महात्मा, ये वासना बढ़ाने वाला अहंकार, क्रियाओं में प्रियता बढ़ाने वाला अहंकार, ये मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता रहता है। इसलिए संसार बंध विच्छित्य तद्वयम प्रदहेद्यति वासना वृद्धि रेताभ्याम चिंतया क्रियया बहि। हे उपासक, तुम्हारा इस समय संसार बंधन काटना ही मुख्य उद्देश्य है। संसार बंधन, विषय चिंतन त्यागना और विषय क्रिया त्यागना ही इस संसार बंधन को काटना है। फिर ध्यान दीजिए, अये उपासक, इस समय तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है संसार बंधन काटना। संसार बंधन काटना, विषय चिंतन और विषय क्रिया ये दोनों ना होने पावे, तुम्हारा संसार बंधन कट जाएगा। इसीलिए अब्रावृत भजनात् अखंड भजन। इसीलिए तन ही राख सत्संग में मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। कोई मिनट ऐसा न रहे जिसमें हम विषय चिंतन करें। विषय चिंतन विषय क्रिया दोनों को काट देना, संसार बंधन को जड़ से काट देना है। संसार बंधन काटने के लिए तुम्हें उपासना मिली है। संसार बंधन काटने का स्वरूप है ना विषय चिंतन होना, ना विषय क्रिया होना। इसीलिए अभ्यास योग युक्त ने चेतसा नान्यगामिना। ऐसा अभ्यास करो, कभी वाणी पाठ, कभी नाम जप कीर्तन, कभी हम सेवा में लगे हैं, कभी बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बच गए संसार बंधन से। इन दोनों से आत्मस्वरूप का बोध नहीं हो पाता, विषय चिंतन और विषय क्रिया। एक बार किसी ज्ञानी महात्मा से मिलने के लिए पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गए, और वो किसी शास्त्र विरुद्ध आचरण को प्रमाणित करके अपने पास रखे हुए थे और वैसा ही क्रिया करते थे। भाई जी गए तो उन्होंने कहा कि हम आप पर संशय नहीं करते हैं, पर यह शास्त्र विरुद्ध है जो आप कर रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। बड़े ज्ञानी थे, शास्त्र ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने कहा आपको जानकारी जो करनी हो कीजिए, आप इस विषय पे क्यों बोलते हैं? तो उनका जानकारी हमें और कुछ नहीं करनी, केवल ये करनी है कि आप शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं। यदि आप महात्मा है, ज्ञानी है, तो शास्त्र विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने एक ग्रंथ विद्यारण्य स्वामी जी का है, उससे निकाल करके तत्काल श्लोक, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा कि प्रारब्ध भोग बड़े बड़े ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, मैं जानता हूं मेरा प्रारब्ध भोग, इसलिए मैं ऐसा। तो उन्होंने कहा अगर प्रारब्ध भोग के अधीन ज्ञानी है तो कुत्ते में और ज्ञानी में क्या अंतर है? क्योंकि कुत्ता भी अपने प्रारब्ध को ही भोगता है। आप प्रारब्ध भोगता है। उसी विद्यारण्य जी के उसी ग्रंथ से भाई जी महाराज साक्षात सरस्वती जी जवान में बैठी थी, कलम में बैठी थी, लाखों का कल्याण किया, लाखों का कल्याण कर रहे हैं, लाखों का कल्याण होता रहेगा। भाई जी की वाणी से बड़ा सुख मिला। भाई जी ने कई श्लोक उसी ग्रंथ से बोले, दार्शनिक ग्रंथ से, कि अगर प्रारब्ध भोग के अनुसार ही ज्ञानी की चेष्टा होती तो उसमें क्या अंतर है? पशु अपने प्रारब्ध का भोग करता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। अब उनके बोलने की कोई जगह नहीं रह गई, क्योंकि उसी शास्त्र से उत्तर दिया। बात यहां कह रहे हैं विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही संसार बंधन है। इस पर किसी की वकालत नहीं चलेगी। शास्त्राज्ञा महान जो
मुनिजन है, ब्रह्मबोध संपन्न है, महाभागवत जन है, उनकी बात है। ये दोनों स्वरूप को ढके हुए हैं, वासना चिंतन, विषय चिंतन और विषय क्रिया, यही बंधन है। इनका क्षय करो, वासना चिंतन न होने पावे। गीता जी में भगवान ने कहा, ध्यायते विषयान पुंसान संगस्ते सुपजायते। जब आप विषय चिंतन करेंगे तो उसके संग की आसक्ति पैदा होगी, और यदि आप क्रिया में उतर गए तो कामा, पूर्ति हुई तो लोभा, बाधा पड़ी तो क्रोधा। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी भी मार्ग में अगर विषय चिंतन और विषय क्रिया, तो किसी भी भागवतिक मार्ग का उपथिक नहीं, केवल नौटंकी नाटक है। यही हटाने के लिए हमारी साधना है, विषय चिंतन और विषय क्रिया। इसका जहां क्षय हुआ तो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका जहां क्षय हुआ तो भगवत प्रेम होने लगता है। पात्रे को आप प्रकाशित, किसी पात्र में ये प्रेम प्रकाशित होता है। पात्र कौन है? जो विषय चिंतन और विषय क्रिया का त्यागी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जब गिरिराज जी की परिक्रमा साथ दे रहे थे, तो जब पूज्य बाबा की समाधि आई पंडित गया प्रसाद जी की, तो बैठे जाकर समाधि के पास और कहा, जानते हो ऐसे महापुरुष कभी कभी प्रकट हुआ करते। क्यों? क्योंकि बाबा वैराग्य प्रधान अनुराग मार्ग में थे, आजीवन वैराग्य की कसौटी पर कसे रहे। वैराग्य जिसका जितना जोर का उतना ही अनुराग, उतना ही शुद्ध आत्मबोध प्रकाशित होता है। आज वैराग्य की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो कहां आत्मबोध है, कहां प्रेम है? जब हम विषय चिंतन करते हैं तो क्रिया प्रधान हो जाती है, रोक नहीं सकते आप। और जब विषय चिंतन ही नहीं हो रहा तो क्रिया नष्ट हो जाती। क्रिया का नाश होते ही चित्त का नाश हो गया, मन का नाश हो गया। अब चिदानंद चित्त, चिदानंद मन, ये बात ध्यान देनी। सारी की सारी साधना की सार वृत्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। वासना क्षय का नाम मोक्ष प्रेम, वासना क्षय का नाम जीवन मुक्ति, ना विषय चिंतन ना विषय क्रिया। जैसे सूर्य के उदय होने पर घना अंधकार क्षण में नष्ट हो जाता है, ऐसे ही ज्ञान होने पर, प्रेम होने पर संपूर्ण वासनाओं का क्षय हो जाता है। या उल्टा बोलो, संपूर्ण वासनाओं का क्षय होने पर सूर्योदय ज्ञान, सूर्योदय प्रेम, फिर कोई अज्ञान अंधकार की वृत्ति नहीं रहती। सूर्य उदय होने पर जैसे अंधकार उसमें होने वाले अनर्थ समूहों का नाश हो जाता है, ऐसे ही अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर ना संसार बंधन रहता है और ना दुख का लेस मात्र कुछ रह जाता है। महान सुख, महान आनंद। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो तुम भीतर से सावधान रहो और बार बार आनंद घन भगवत चिंतन के प्रभाव से उस कर्म बंधन को काट दो। कर्म बंधन से खिंचाव हो रहा है, ये भोग बहुत सुखद होगा, ये भोग। साधक सावधान, भगवदानंद का चिंतन करते हुए, आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए काट दे इस कर्म बंधन को, नहीं फिर भ्रष्ट कर देगा। एक बार भ्रष्ट किया तो गिरते चले जाओगे। इसका गिरना बाल की तरह है, गेंद की तरह। सीढ़ी पर एक गिरा तो गिरता हुआ चला जाएगा। बीच में कोई खिलाड़ी पकड़ ले तो पकड़ ले, नहीं तो गिर जाएगा। वो खिलाड़ी होते महापुरुष। बाल गिरा, अब वो सीढ़ी बाई सीढ़ी गिरता चला जाएगा, पतित होते। अगर कोई संत मिल गया तो बीच में उसको लोप लिया, फिर यात्रा चढ़ाई की शुरू हो गई। बड़ा कठिन है चढ़ना, गिरना बड़ा सरल है। आज गिरने को ही हम उपासना मान रहे हैं।